हेलो एवरीवन। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पे सुनवाई कर कि रहा है। ये सदन अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। क्या इसे जम्मू कश्मीर से हटाना वैध था या नहीं? पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद वर्तमान में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ एक नए राष्ट्र पाकिस्तान बना। भारत में 565 से भी ज़्यादा रियासतें थीं, जिन्हें यह ऑप्शन दिया गया कि वह चाहें तो स्वेच्छा से भारत में विलय कर ले या स्वायत्त रह सकती हैं। उस समय रियासत मंत्रालय सरदार पटेल को सौंपा गया और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि सभी रियासत से भारत में विलय कर लें, और हुआ भी कुछ इसी तरह का। कुछ रियासतों को छोड़ दे तो ज़्यादातर रियासतें भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर ली थी। इसीलिए तो पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कल्पना कीजिए, अगर सरदार पटेल ने यह प्रयास नहीं किया होता तो क्या होता। भारत कई टुकड़ों में बटा होता, भारत कई देशों में बटा होता। उस समय 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में शामिल न होकर स्वायत्त रहना चाहते थे, जिसमें हैदराबाद एक शामिल था। वहाँ का निज़ाम नहीं चाहता था कि वो हैदराबाद को भारत में विलय करे, वो स्वायत्त रहना चाहता था। जम्मू कश्मीर भी एक था और जूनागढ़ एक राज्य था। हैदराबाद को तो सेना और पुलिस के माध्यम से विलय करा लिया गया और जूनागढ़ को जनमत के माध्यम से, लेकिन जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह विलय करने के तैयार नहीं था। और एक समय ऐसा आया जब पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर 1947 को 10,000 सैनिकों के साथ, जो कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक थे तो कुछ कबीलाई थे, उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगा, लेकिन उस समय माउंटबेटन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जब बैठक हुई तो उन्होंने मना कर दिया, कि इनकार कर दिया मदद भेजने से, और कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है तब तक हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। जब ये बात राजा हरि सिंह को पता चला तो वह एक्सेशन के लिए तैयार हुआ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सेना बारामूला तक पहुंच चुकी थी और उन्होंने खूब कत्लेआम किया। महिलाओं का गैंगरेप किया गया, बड़े बुजुर्गों को मार दिया गया, बच्चों की हत्या कर दी गई, अराजकता की सारी हदें पार कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि राजा विलय पत्र पर साइन करने के बाद जब रात को सोया तो उसने अपने एडीसी को पिस्तौल देकर बोला, अगर कल सुबह तक भारतीय सेना श्रीनगर न पहुंची तो मुझे उठाना नहीं, गोली मार देना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय सेना समय से पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में लग गई। युद्ध 1 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस विलय पत्र को मानने से इनकार कर दिया, जो आज तक जारी है। इसी बीच में और भी कई सारी घटनाएं घटी, जिसमें नेहरू द्वारा कश्मीर पर जनमत संग्रह कराने का बयान भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में हस्तक्षेप करने की मांग भी शामिल है। यही कुछ वजह है जो नेहरू की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रवाद के मामले में आदर्शवादी बनना हानिकारक साबित हो जाता है कई बार, जो आज हम भुगत रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 370 की। संविधान सभा की सहमति से अनुच्छेद 306A बना, जो फाइनल ड्राफ्ट में 370 हो गया। संविधान के भाग 21 में इसे शामिल किया गया था, जिसको वर्तमान में बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 को समाप्त कर दिया। 5 अगस्त 2019 को इसको लेकर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया गया है। 5 जजों की पीठ इस याचिका की सुनवाई कर रही है। अनुच्छेद 370 को असंवैधानिक तरीके से हटाया गया या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक का नाम पड़ा जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इस बिल को संविधान के आर्टिकल 4 के तहत पास किया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि पहली और चौथी अनुसूची में चेंज होंगे, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि कश्मीर को लेकर यह शर्त थी कि वह भारत के संविधान से बंधा नहीं है, आंतरिक संप्रभुता राज्य के पास है। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने तक अनुच्छेद 370 की वैधता थी। इसके बाद यह खुद ही समाप्त हो जाता है। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए आर्टिकल 370 की कौन सी विशेषता बताता है कि जम्मू एंड कश्मीर की संविधान बनने के बाद यह समाप्त हो जाएगा। क्या भारतीय संविधान में कोई भी विकास जम्मू कश्मीर पर बिल्कुल लागू नहीं हो सकता, ऐसा CJI ने कहा। इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आगे CJI द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 370 समाप्त हो जाता है
और धारा 1 लागू रहती है तो जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। जब तक कि हम यह स्वीकार नहीं कर लेते कि आर्टिकल 370 साल 2019 तक अस्तित्व में था, संसद के अधिकार के क्षेत्र में कोई रोक नहीं होगा। आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है ये तो देखने की बात है, लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 370 हटाना एक जरूरी कदम था। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है, जो कि कई सारे रिपोर्टों में ये बात सामने आ रहा है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।